हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 1 मई और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अदर सोर्सेज से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं। बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ बिना किसी देरी के, जो कि आती है वर्ल्ड के डीपेस्ट ब्लू होल से रिलेटेड। जी हाँ, दुनिया का सबसे डीप ब्लू होल डिस्कवर किया गया। अब बात आती है कि ब्लू होल है क्या। ब्लू होल ऐसा कुछ मान लो कि पानी के अंदर क्या होता है, किसी जगह पे पानी रिसते रिसते वहाँ पे कुछ सिंक होल्स टाइप बन जाते हैं, कुछ गड्ढे टाइप, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सल्यूबल मटेरियल होता है, जैसे कि जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया या मार्बल हो गया। तो वहाँ पे काफ़ी गहरे गड्ढे बनते बनते होल बन जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड उसको बोलते हैं ब्लू होल। तो सबसे जो डीप है वो डिस्कवर हुआ है कहाँ पे, मेक्सिको के चेतुमल बे में। और ये डिस्कवर हुआ ड्यूरिंग स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन। इसकी डेप्थ बताई जा रही है 1380 फीट डीप और उसका नाम है तामजा ब्लू होल। कुछ ऐसे याद रख सकते हो, तुम्हारे जितने भी ताम झाम होंगे सब इस होल में आ जाएंगे, इतना बड़ा होल है ये। इससे याद हो गया तामजा ब्लू होल सबसे डीप है और मैक्सिको के चेतुमल बे में आता है। ठीक है, हालांकि साइंटिस्ट अभी इसके बॉटम तक नहीं पहुंचे हैं, दे आर येट टू रीच इट्स बॉटम। और ब्लू होल का जैसा मैंने बताया कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर ऑन द सरफेस परकोलेट्स थ्रू द रॉक से रिश्ता हुआ नीचे चला जाता है और डिजॉल्विंग मिनरल्स एंड वाइडनिंग क्रैक को वाइडन करता चला जाता है, विच इवेंचुअली कॉजेज रॉक्स टू कोलैप्स। रॉक्स फाइनली कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लू होल्स हैं, जैसे कि बहामास का हो गया डीन ब्लू होल, या फिर इजिप्ट का हो गया दहाब ब्लू होल, इसी तरह से। और अभी तक का जो सबसे डीप था वो था सांशा योंगले, जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है, जो कि साउथ चाइना सी में था, जिसकी डेप्थ थी 990 फीट। तो इसका अभी तक का रिकॉर्ड था, लेकिन अब उससे भी डीप मिल गया, जो कि उससे 390 फीट ज़्यादा डीप है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। इसके अलावा इसके एरिया की बात करें तो 13,660 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है। एंड तामजा जो इसको नाम दिया गया है उसका मतलब होता है डीप वाटर। जी हाँ, और नियरली ये सर्कुलर शेप में है। और इसकी जो डिस्कवरी हुई है ना, इट होल्ड्स सिग्निफिकेंस बियॉन्ड इट्स रिमार्केबल डेप्थ। सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, वो सबसे डीप है, बल्कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने में मदद करेगा, काफ़ी सारे क्रूशियल इंसाइट्स देगा अर्थ के बारे में, अर्थ के सरफेस के बारे में, हमारे जियोलॉजी के बारे में, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में। सो इट विल प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू अर्थ हिस्ट्री बाय रिवीलिंग पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, के पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रही या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या क्या हुए, उससे रिलेटेड हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। कोविड वैक्सीन से भाई अभी काफ़ी सारी जो है बातें चल रही है। न्यूज़ चैनल्स में आपने सुना होगा कि इससे बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जिसने सबसे पहले डेवलप की थी, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जी हाँ, हमारे इस वैक्सीन के कुछ बहुत रेयर केसेस में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, घबराने की बात नहीं, क्योंकि सबको नहीं हो रहा है, बहुत रेयर केसेस में ही हो रहा है। आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और क्या हो रहा है उससे साइड इफ़ेक्ट, उसका नाम है TTS, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यूके के फार्मास्यूटिकल जायंट है ये, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, जिन्होंने कोविडशील्ड नाम की कोविड वैक्सीन बनाई थी। और हमारे इंडिया में किसने मैन्युफैक्चर की थी, तो वो की थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चर की थी, डेवलप एस्ट्राजेनेका ने की थी। ठीक है, इट एक्नॉलेज दैट इट्स कोविड-19 वैक्सीन विच इज कोविशील्ड कैन लीड टू रेयर साइड इफेक्ट नोन एज TTS, जिसके फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। और
इसमें होता क्या है ना कि ब्लड क्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं या फिर प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। ब्लड क्लॉट्स डेवलप कब होंगे? जो बेसिकली थ्रोम्बोसिस नाम आया है वो ब्लड क्लॉटिंग से ही आया है, और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उसका मतलब होता है प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाना। सो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए बहुत कम केसेस में हालांकि, पर हाँ देखे गए, और इसके चांसेस भी हैं ये होने के, ये इस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं भाई? विजन जो है वो ब्लर हो जाएगा, हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्रेथ थोड़ी शॉर्ट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लेग स्वेलिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, कन्फ्यूजन, सीजर, ऐसे करके कुछ इसके सिम्टम्स हैं। अब ये जो चीज़ है ना TTS, ये बिना वैक्सीन के भी हो सकता है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वैक्सीन ली तभी होगा, वैसे भी ये हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ वैक्सीन के केसेस में ये देखने को मिला है, तो इसलिए इससे काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा, तो ये हमने डिस्कस किया। अब एक्सेप्ट क्यों किया एस्ट्राजेनेका ने? अभी तक तो ये मना कर रहे थे, तो क्या हुआ, इनके अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल हुआ था काफ़ी सारे, जिसमें बोला गया था कि इनके जो कोविड वैक्सीन है उससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं या सीरियस इंजरीज़ हुई हैं। तो उस लॉ सूट के दौरान इन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी, और इसी कारण कुछ कंट्रीज़ ने तो इसे बैन भी किया था, जैसे डेनमार्क हो गई, नेदरलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह से और भी कुछ नेशंस में। लेकिन WHO का कहना है कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आउटवेक करते हैं उसके पोटेंशियल रिस्क को, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया था तो कितने लोगों की मृत्यु हो रही थी, कितनी जो है वो गंभीर सिचुएशन बन चुकी थी, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। तो उससे जो वैक्सीन से हमें जो फ़ायदे हुए वो काफ़ी ज़्यादा हैं, रादर देन अगर हम उसके रिस्क को देखें तो, जो कि बहुत कम है और बहुत ही कम लोगों में देखा गया है। तो ये सारा पूरा मुद्दा था। तो WHO ने तो रिकमेंड किया था कि भाई आप इसको ले लें तो बेहतर होगा, ठीक है? आई होप आपको आया हो समझ। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं चिथिराई फेस्टिवल पे। अब मुझे नहीं पता मैं इसको प्रोनाउंस अच्छे से कर रही हूँ या नहीं, पर बियर अप विद मी, ओके? थोड़ा बहुत सह लो। चिथिराई फेस्टिवल रहा न्यूज़ में क्योंकि ये सेलिब्रेट किया गया मदुरई में, मदुरई का ही फेस्टिवल है। थाउजेंड्स ऑफ डेवोटीज़ इकट्ठे हुए ऑन द वैगई रिवर बेड, वैगई नाम की रिवर है वहाँ पे, टू विटनेस द एनुअल रिचुअल ऑफ लॉर्ड कलाजागार एंटरिंग द रिवर एज पार्ट ऑफ चिथिराई फेस्टिवल। ये फेस्टिवल होता क्यों है? तो इट सेलिब्रेट्स द सेलेस्टियल यूनियन ऑफ लॉर्ड सुंदरेश्वर, जो कि लॉर्ड शिवा को बोलते हैं, और गॉडेस मीनाक्षी, जिन्हें भगवान विष्णु की सिस्टर माना जाता है, इनके यूनियन को सेलिब्रेट करते हैं इस वाले फेस्टिवल में। हर साल होता है ये, इट इज़ अ एनुअल फेस्टिवल। तो मुद्दे के बाद सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी कि चिथिराई फेस्टिवल मदुरई से एसोसिएटेड है, ठीक है? इसको साथ में क्या बोलते हैं? इसको बाकी नाम मीनाक्षी कल्याणम है, मीनाक्षी थिरु कल्याणम है, या चिथिराई थिरुविज़ाबी है। पड़ता है अप्रैल के महीने में और काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ट्रेडिशनल तमिल डांस फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कोलाट्टम। 15 दिन का पूरा सेलिब्रेशन होता है और उसमें काफ़ी यूनिक चीज़ दिखाई देती है कि इसमें शैविज़म को मानने वाले भी और वैष्णविज़म को मानने वाले सभी भक्त जो है यहाँ पे इकट्ठे एक साथ होते हैं। सो ये बात थी, आई होप आपको आया हो समझ। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक छोटी सी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि अभी हम कोई भी हमें पेमेंट करनी होती है तो हमें इंटरनेट चाहिए होता है हमारे मोबाइल में, राइट? तो क्रेड नाम की जो फिनटेक कंपनी है ना, उन्होंने अभी एक अपना स्कैन एंड पे सर्विस जो है लॉन्च किया, जो कि ऑफलाइन भी आप स्कैन करके पे कर सकेंगे, विच इज़ UPI बेस्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड है। इसमें होगा क्या कि QR स्कैन को स्कैन करेंगे, QR कोड को स्कैन करेंगे और उससे पेमेंट डायरेक्टली हो जाएगा तुम्हारे बैंक अकाउंट से। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे भी लोग जो है अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे। सो फिनटेक कंपनी क्रेड
ये है कंपनी जो कि एसोसिएटेड है इस काम से। आई होप आपको याद हो गया हो। इतना था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।